Hello everyone. Our next property is nuclear mass. तो न्यूक्लियर मास के जो यूनिट्स होते हैं दैट आर 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट विच इज़ इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन. आइसोटोप है ये 6 एटॉमिक नंबर एंड 12 इट्स एटॉमिक मास. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव यूनिट्स ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी की यूनिट की बात की जाए तो एनर्जी हो 1 eV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि एनर्जी के यूनिट्स होते हैं हमारे पास जूल. नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन 1.007266 यूनिट. मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.008665 यूनिट. नेक्स्ट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. अगर हमसे पूछा जाए दैट रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, तो दैट इज E इज इक्वल्स टू mc². हेयर m जो है दैट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन और c है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट. तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27. ये है हमारे पास किलोग्राम की फॉर्म में. ठीक है. अगर यहाँ देखा जाए तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है एंड स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ जूल. ओके. अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो ये सारे मैथमेटिकल नंबर्स को डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो विच इज़ इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आया हमारे पास एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट. तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर प्रोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी पूछा जाए तो ये भी होता है सेम. ओके. और अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये कैसे आएगा? तो यहाँ जैसे हमने यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन फिल किया है, यहाँ आप लोग फिल कर दोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. तो ये होता है हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. थैंक यू.